मुझे पता था कि अब ये पाक फ़िज़ाइया फजर के टाइम रवाना होने लगी है। मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि मैं पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने फजर की नमाज़ उन्हीं पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस और सारे एयरमैन के साथ, इवन सिविलियन स्टाफ के साथ नमाज फजर अदा की ऑपरेशन रूम से। फिर उनको नारा लगा कर अल्लाह अकबर को रवाना किया। जब वो गए हैं, जो आपको मैं फर्स्ट टाइम एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ और ऐड करने लगा हूँ, एक कंट्रीब्यूट करने लगा हूँ, मेरी थोड़ी सी रिसर्च है, वो ये है कि मैंने अगले दिन तक मुझे तमाम वेपन्स की तकरीबन और टारगेट वाइज लिस्ट मिल गई थी पाक फ़िज़ाइया से। और जब मैंने कैलकुलेट किया उनकी टनेज, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, तो मैंने जब टनेज कैलकुलेट किया तो मैं आपसे रिकन्फर्म भी मैंने पाक फ़िज़ाइया से फिर किया। हमारी पाक फ़िज़ाइया ने जो 4.5 और 5 घंटे के दरमियान 10 तारीख को फजर से लेकर जो टनेज बॉम्ब्स की और वेपन्स की और असले की हिंदुस्तान पर गिराई है, पूरी 1965 की 17 दिन की जंग में उससे ज़्यादा थी। अच्छा, कि इंडियंस अंधे हो गए थे, गूंगे हो गए थे। हमारे शाहीन जाते थे, अथॉरिटी करते थे, वापस मतलब गिरा के वापस आ जाते थे। हुआ हिंदुस्तान में इस वक्त तमाम बॉलीवुड के और जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भागे फिर रहे हैं दिन रात। ऑन द सीरियस नोट कह रहा हूँ, ये नाम अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए कि मैंने ये फिल्म ऑपरेशन सिंदूर बनानी है। दुनिया परसेप्शन पर बहुत